लोकतंत्र को बचाना है तो मायावती जी को बाहर निकलना पड़ेगा। और मायावती जी आज है, चंद्रशेखर और आपका अखिलेश यादव, अगर ये तीनों दल एक साथ आए तो मुझे लगता है कि यूपी में चुनाव कुछ अलग ही होगा। मायावती जी से मैं नाराज हूँ, चंद्रशेखर जी से मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर अपना कामों को कर रहे हैं, यूपी के अंदर देख रहे हैं और जमीन पे भी ये नेता दिखाई देते हैं। लेकिन मायावती जी का जो को वोटर है वो मायावती जी के साथ अभी भी है, लेकिन मायावती एक्टिव नहीं है। मायावती जी किस तरीके से पूरी तरीके से समझ लीजिए कि पूरे चुनाव में से गायब है, वो पूरी फिल्म में से गायब है, राजनीति से गायब सी हो गई है। तो मायावती जो 20 साल तक यूपी के अंदर राज करे थे, वो मायावती गायब हो गई। मायावती का तो को वोटर अभी भी मौजूद है, तो मायावती जी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? तो मायावती जी को भी एक्टिव होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ जून मैसी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश घूम के आई हैं, सर्वे करके आई हैं, सर्वेक्षण करके आई हैं। जून जी, आप कैसे देख रही हैं? आप खुद शंकराचार्य जी से मिल के आई हैं और अखिलेश यादव की रैली में भी आप कह रही हैं आपकी शिरकत हुई। आप उत्तर प्रदेश को इतने करीब से देख रही हैं और चुनाव भी आने वाला है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, मैं यूपी में रही हूँ और यूपी में जाके मैं काशगंज से लेके एटा काफ़ी एरिया मैंने घूमी हूँ, तो उसमें मुझे जो दिखाई दिया, लोगों के अंदर बदलाव का लहर तो है। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने 2024 में किस तरीके की सबक सिखाया था बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य है जो अयोध्या, जहाँ से राम मंदिर के लिए ये लोग अपना बहुत ज़्यादा, ये लोग राम मंदिर को लेकर राजनीति करने वाले जो लोग थे, वही राम मंदिर के नाम पे इनको वोट नहीं मिला, वहाँ पर समाजवादी नेता जीत के आए। तो सबसे बड़ी बात है, यूपी तो चाहती है इस बार बदलाव, लेकिन अगर ये लोग पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे और उसके बाद ये होगा कि वहाँ पर जो है सरकार बीजेपी का बन जाएगा। ऐसे जो चुनाव का लहर मुझे दिखाई दे रहा है वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि अब अखिलेश यादव जी ने भी क्या बोला, आपने सुना होगा, अगर इस बार यूपी के अंदर अच्छे से अगर चुनाव हुआ तो ठीक है। अगर ये लोग इस तरीके से धांधली, जिस तरीके से ये लोग हर जगह करते आए हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि 2027 के बाद और चुनाव नहीं होगा। ये कंफर्म है, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा, जिस राज्य से बीजेपी को जीतने का कोई उम्मीद नहीं, उस राज्य से बीजेपी जीत जाते हैं। जहां पर बीजेपी जीत नहीं पाते, वो दूसरे पार्टी जीत जाते हैं, या दूसरी पार्टी का सांसद या विधायक बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको विपक्षी दल में खड़ा होता है, तो उनका विधायक सांसदों को सबको तोड़ लेता है। सबका साथ सबका विकास। देखिए, ये सबका साथ सबका विकास जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है धकोसलेबाजी है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। आज की डेट पे सिर्फ और सिर्फ विकास जो हो रहा है वो सिर्फ अमीरों का हो रहा है, और जो विनाश हो रहा है ना, ये गरीबों का हो रहा है। आज देश के अंदर आप समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का क्या हालत है, महिला सुरक्षा का क्या हालत है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, जहाँ के अंदर सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान है। मथुरा वहाँ पर ही है, काशी वहाँ पर ही है, राम मंदिर उधर ही है। लेकिन उसके बाद भी यूपी को ऐसा बना के रखा इन लोगों ने, जिस यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने जो है 100 नंबर देने का काम किया, अखिलेश यादव ने है 10-90 देने का काम किया था। जिस यूपी के अंदर अखिलेश यादव 108 नंबर लेके आए थे, जिस यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने का काम किया, यानी कि बच्चों को डिजिटली हो। योगी राज ने भी तो गुंडा माफिया को खत्म किया। एक बात बताइए, गुंडा माफिया कितना खत्म किया इन लोगों ने? और गुंडा माफिया के नाम से जो ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं, तो गुंडा माफिया, आपको लगता है कि गुंडा माफिया यूपी के अंदर नहीं रहा? कहाँ है? आप बताइए ना। दिख रहा है, कोई दिख रहा है? एक अपराध अब हो रहा है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा? बाबा का बुलडोजर चल रहा है कि नहीं? बाबा का बुलडोजर बिल्कुल चल रहा है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है किसके ऊपर? जाति विशेष के ऊपर। बाबा का बुलडोजर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के ऊपर। आप दिखाई नहीं देते आपको किस तरीके से यूपी को बदनाम करने का काम जो कर रहे हैं। जिस तरीके से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है, पूरा भारत के अंदर यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन यूपी सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी बाबा का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ चलते हैं किसके ऊपर? दलितों के ऊपर, चलते हैं विशेष जाति के ऊपर, यादवों के ऊपर, और विशेष जो है धर्मों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये लोग जो है बुलडोजर चलाते। बाकी के ऊपर आपने देखा है क्या कुछ? और आप जो कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर कमाल करने वाले, या बाबा का बुलडोजर करने वाले, अगर बाबा की बुलडोजर के नाम पे इस बार अगर यूपी वालों ने वोट दिया, तो आप समझ लीजिए कि यूपी को सत्यानाश होने के लिए कोई नहीं रोक सकते। अभी यूपी के अंदर 69,000 जो है शिक्षक भर्ती ने, आपने देखा होगा कैसे कॉकरोच बन के कैसे घूम रहे थे लखनऊ के अंदर, वो आपने देखा था। आपने ये भी देखा होगा कि यूपी के अंदर किस तरीके से बच्चों के ऊपर डंडा पड़ा है। यूपी के अंदर किस तरीके से जो है प्रोटेस्ट करते तो उस प्रोटेस्ट को दबाया जाता है। मजदूरों का प्रोटेस्ट का आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ 2027 ऐसा एक चुनाव है जिसका विपक्षी पार्टी रहा कहाँ। विपक्षी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करने का काम जो ये
बीजेपी कर रहे हैं। आप देखिए ममता बनर्जी को खत्म कर दिया, जहां पर बंगाल के अंदर ममता वहाँ की जनता नहीं पसंद कर रही थी, जनता ने चुन के लाया है सरकार को। ठीक है, जनता ने लेके आए। बाकी जो है इनका जो विधायक है, जो इनका एमपी है, उनको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे। किस तरीके से अभी जो है ममता बनर्जी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस वक्त इनका सिंबल को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहां पर ममता बनर्जी को खत्म करने का काम किया, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को खत्म करने का काम किया। और दूसरा आप यहाँ देखिए कि जिस विपक्षी पार्टी को दिल्ली के अंदर केजरीवाल की पार्टी जब ये हार गया, उसके बाद आपने अभी देखा होगा इनका 7 सांसद कैसे बीजेपी में शामिल कर दिया। अब ममता बनर्जी का 19 से 20 सांसद का बात चल रहा है, 19 का तो खैर कन्फर्म ही हो गया, तो वो बीजेपी में जाने की बात हो गया है, हो चुका है। फिर उसके बाद जो है विधायक देखिए, आप खुद देखिए कि विधायक और एमपी को ये लोग किस तरीके से लेने का काम कर रहे हैं। जहां पर ये लोग जीत नहीं सकते उनको ये लोग जो है छीन के ले लेते हैं, ईडी सीबीआई का दर दिखा के कर लेते हैं। लेकिन जनता को ये बात समझना पड़ेगा। जी इसी पे सवाल है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, करोड़ों की चोरी हुई है, उसको लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि अब ये पैसा 27 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल वो ऐसा ही होगा। देखिए बार बार जो है राम मंदिर के नाम पे ये लोग धंधा करने वाले जो ये लोग हैं, ये राम मंदिर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धंधा ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? राम मंदिर के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, उसमें ये पैसा गया कहाँ, उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? और किस तरीके से इनकी बयानबाजी आ रही है। खुद शंकराचार्य जी किस बोल रहे हैं, आपने सुना होगा, जो अभी मुक्तेश्वर सरस्वती जी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट लेने का काम ये लोग 2024 में किया था, लेकिन इस पर मुँह की बल खाए। और मुँह की बल खाने के बाद इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया, किसी भी तरीके से सांसदों को खरीद लिया जाए, किसी भी तरीके से जो है सांसदों को अपने साथ ले लिया जाए, क्योंकि इनको वो तमाम बिल पास करना है, वो तमाम बिल जो संविधान के विरोध में है, वो तमाम मनमानी करना है। इसीलिए ये लोग अब सांसदों को, आप देखिए 19 सांसद जिस तरीके से मैंने बताया बंगाल के अंदर। फिर उसके बाद राज्यसभा का प्रधानमंत्री जी जो है माथा टेकते हैं संविधान का। एक बात बताइए, संविधान का अगर माथा टेकते हैं तो संविधान के नाम पे लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान के तार करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग ही तो है। आपने सुना होगा पहले दिया कुमारी का बयान किस तरीके से वायरल हुआ था 2024 से पहले संविधान को बदलने के लेके। तो अब मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी सरकार है। और संविधान विरोधी सरकार होने की बात ही ये लोग पूरी तरीके से विपक्षी पार्टी को तोड़ के मरोड़ के खत्म कर देना चाहते हैं। और यूपी चुनाव में 2027 के अंदर पूरा देश का रुख किस तरफ होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि 2027 एक ही विपक्षी पार्टियां बचे हुए हैं, वो है समाजवादी पार्टी। जो भी समाजवादी पार्टी ने 2024 में जिस तरीके की रिजल्ट लाए थे, अगर यूपी के अंदर 2027 में ये चीज हो जाए तो कमाल हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर इनका सल बल को जितना लगा के अगर बीजेपी ने काम कर गए जैसे बाकी राज्यों में किया है, तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर हाहाकार होने वाले हैं। और ये जनता को समझना एक सवाल है इसी पे, तो क्या अब अखिलेश यादव को, मायावती को, चंद्रशेखर आजाद को, ये तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं यूपी में एक होकर लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। और अखिलेश यादव जी ने तो पूरी तरीके से अपनी बातों में अड़े हुए हैं। जो जिस तरीके से पीडीए का फॉर्म को लेकर चल रहा है, पीडीए बहुत अच्छा एक इन्होंने वो निकाला, फॉर्म निकाला, जिसकी वजह से पीडीए के जरिए इन्होंने 2024 में कमाल किया है। और पीडीए ही है जिसकी वजह से ये लोग 2027 की चुनाव भी जीत सकते हैं। आए चंद्रशेखर जी की बात, चंद्रशेखर और मायावती को भी, मायावती जी से मैं नाराज हूँ, चंद्रशेखर जी से मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर अपना कामों को कर रहे हैं, यूपी के अंदर देख रहे हैं और जमीन पे भी ये नेता दिखाई देते हैं। लेकिन मायावती जी का जो को वोटर है वो मायावती जी के साथ अभी भी है, लेकिन मायावती एक्टिव नहीं है। मायावती जी किस तरीके से पूरी तरीके से समझ लीजिए कि पूरे चुनाव में से गायब है, वो पूरे फिल्म में से गायब है, राजनीति से गायब सी हो गई है। तो मायावती जो 20 साल तक यूपी के अंदर राज करे थे, वो मायावती गायब हो गई। मायावती का तो को वोटर अभी भी मौजूद है, तो मायावती जी एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? तो मायावती जी को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और जेल जाने का डर या ईडी सीबीआई का डर बहुत हो चुका है। लोकतंत्र को बचाना है तो मायावती जी को बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए काशीराम, माननीय काशीराम जी ने किस तरीके से अपना पूरा जिंदगी गरीब पिछड़े समाज के उत्थान के लिए अपनी पूरा जिंदगी दे दिया, उनका विरासत बना के मायावती जी को लेकर। लेकिन मायावती जी ने सब कुछ जो है मिटा दिया, समझ लीजिए। मुझे इसी बात का नाराजगी है कि माननीय काशीराम जी ने इतना कुछ मेहनत करा, पूरा जिंदगी पूरे से बलिदान कर दिया इस समाज के लिए, और उसके बाद जिसको विरासत में दे के गया वही आज एक्टिव नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आए हैं तब से मायावती जी को आप देखते हैं बयानबाजी करते हुए, और जिस आइडियोलॉजी को लेकर काशीराम जी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से जो है मिटाने का काम मायावती जी कर रहे हैं। क्योंकि मायावती जी
अब बाहर निकलना चाहिए अपने समाज के उत्थान के लिए। जो काशीराम जी ने उनको विरासत में दिया है उसके लिए उनको डर और खौफ को एक्साइट करके मैदान में आना चाहिए। अगर मायावती जी आ जाए, चंद्रशेखर और आपका अखिलेश यादव, अगर ये तीनों दल एक साथ आए तो मुझे लगता है कि यूपी में चुनाव कुछ अलग ही होगा। दूसरी बात, शंकराचार्य जी की यात्रा में मैं शामिल रही, 2 दिन मैंने उनको बहुत कवर दिया और मैं बहुत ज़्यादा उनके बीच में रही हूँ। तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि 2 संत, क्या दोनों में से संत अगर बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुद को, वो भी भगवा पहनते हैं और शंकराचार्य जी भी भगवा पहनते हैं, लेकिन दोनों में से क्या फ़र्क है बताइए? कि एक जो है जो समाज के लिए काम करे, जो देश हित के लिए काम करे, और एक जो है सिर्फ कुर्सी की लालच में है। तो आप समझ लीजिए ऐसे भगवा धारण तो क्या नाम है आपका, जो राम जी को, सीता मैया को जो उठा के रखे थे, रावण भी पहनते थे ना। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि कौन देश हित के लिए काम करे, कौन जो है समाज हित के लिए काम करे, और कौन जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ के लिए काम करे। तो यूपी के अंदर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात होना चाहिए। यूपी के अंदर जो है महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए, दलितों का उत्थान के लिए बात होना चाहिए। और यूपी ऐसा प्रदेश है जो पूरी तरीके से देश की राजनीति को बदलेगा। और 2027 में मुझे जितना लग रहा है समाजवादी पार्टी मेहनत करेंगे, और मेहनत करने की ज़रूरत है, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जीतना चाहिए 2024 की चुनाव रिजल्ट को देख के। लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी हुई तो समझ लीजिए बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि जून मैसी जी हैं और इनका कहना है कि अगर इस बार स्टैंड नहीं लेती है विपक्ष पार्टी तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।